नमः पार्वते पते हर हर महादेव। हम आज एक ऐसे धाम पर हैं जो धाम के दर्शन आपको कराएंगे, जो भारत के प्राचीन धामों में से एक है। हम हैं बैजनाथ मंदिर। बैजनाथ धाम भी इसे कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश के अगर आप पालमपुर से जोगिंदर नगर जाएंगे तो रास्ते में आएगा। शायद बहुत सारे लोगों ने बहुत बार दर्शन किए होंगे। इस मंदिर में वीडियोग्राफी निषेध है। आप अंदर की स्टोरीज अंदर जाकर नहीं कर सकते, मगर हमने पुजारी जी से आग्रह किया तो उन्होंने बोला कुछ तस्वीरें आप ले सकते हो। वो तस्वीरें आपको बताएंगे और इसलिए हमने इसके बारे में जो जानकारी आपको देनी थी, हम मंदिर परिसर से बाहर आ गए। यही है वो बैजनाथ धाम, बैजनाथ शिव मंदिर, जो भारत के पुराने शिव मंदिरों में एक माना जाता है। एक हेरिटेज बिल्डिंग भी है। आपको इसकी पत्थरों और नक्काशी से साफ पता चलता होगा। बैजनाथ मंदिर की हिस्ट्री क्या है वो भी आपको बताते हैं। बैजनाथ धाम की बहुत सारी पुरानी कथाएं हैं, मगर सबसे पुरानी कथा और सबसे अहम कथा ये है कि लंकापति लंका नरेश रावण ने भगवान की जब पूजा की, भगवान शिव की, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने 10 सिरों की आहुति आपको देना चाहता हूँ। भगवान खुश हुए और उन्होंने एक ज्योतिर्लिंग, जो झारखंड के देवघर में है, वो ज्योतिर्लिंग रावण को प्रसन्न होकर दे दिया। रावण उस ज्योतिर्लिंग वाले शिवलिंग को लेकर लंका जा रहा था। उतने में भगवान विष्णु को लगा कि अगर ये लंका पहुंच गया और ज्योतिर्लिंग ले गया तो शायद फिर रावण का खात्मा कोई नहीं कर पाएगा। भगवान विष्णु ने एक कहानी रची और वो यहीं बैजनाथ में आकर रुक गए। जब रावण यहाँ से गुजर रहा था तो उसे लघु शंका हुई और भगवान शिव ने रावण से खास तौर पर कहा था कि अगर तुम इस शिवलिंग को कहीं रास्ते में रख दोगे तो फिर उठा नहीं पाओगे। भगवान विष्णु ने उसे कहा कि वो ग्वाले का रूप बनाकर उससे मिले रावण से, और रावण को लघु शंका हुई। उतने में रावण ने कहा कि एक ग्वाले को देखा और ये कहा कि आप ये शिवलिंग रखिए। ऐसे में भगवान विष्णु, जो पहले से कहानी गढ़ चुके थे, उन्होंने वो कहा कि शिवलिंग मुझे दे दो, मैं नीचे नहीं रखूंगा। जब तुम लघु शंका से वापिस आओगे तो मैं तुम्हें ये शिवलिंग दे दूंगा। मगर जैसे ही रावण लघु शंका करके वापस आया, उसने देखा कि उस ग्वाले ने शिवलिंग नीचे रख दिया है। वो शिवलिंग यहीं बैजनाथ में जो शिवलिंग है यही है। उसके बाद रावण ने बहुत कोशिश की, मगर वो शिवलिंग को उठा नहीं पाया, क्योंकि भगवान शिव ने उसे पहले ही कहा था कि अगर तुम इसे रास्ते में कहीं रख दोगे तो फिर उठा नहीं पाओगे। और उसके बाद रावण जब लंका पहुंचा तो उसके बाद अगली कहानी तो रामायण के रूप में आपको पता ही है। तो रावण का जो खात्मा हुआ वो कहीं ना कहीं भगवान शिव ने जो उसे कहा था कि ये शिवलिंग नहीं रखना, उसके सूत्र है। ये एक कहानी है। दूसरी एक और कहानी, जो ये कहानी दरअसल त्रेता युग से जुड़ी हुई है, जो जब रामायण हुई उसके बाद द्वापर युग आया, उसकी एक अलग कहानी है, वो भी आपको बताते हैं। त्रेता युग की कहानी अलग है और द्वापर युग की अलग। त्रेता युग की कहानी हमने आपको बताई कि रावण ने शिवलिंग गलती से यहाँ रख दिया था और वो शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब से भगवान शिव का ये शिवलिंग बैजनाथ धाम में ही है। दूसरी कहानी द्वापर युग की है। द्वापर युग में दरअसल जब अज्ञातवास पर थे पांडव 14 वर्ष के, उस दौरान वो बैजनाथ आकर भी रुके थे और बैजनाथ आकर उन्होंने भगवान कृष्ण की पूजा की थी। और इसलिए यहाँ पर द्वारपाल के रूप में इस मंदिर में राधे कृष्ण स्थापित हैं। और तब से ही द्वापर युग से राधे कृष्ण की भी पूजा भगवान के शिवलिंग के, यानी कि शिव के परिवार के साथ होती है। बहुत कम मंदिर आपने ऐसे देखे होंगे जहां भगवान शिव के द्वारपाल स्वयं भगवान विष्णु, कृष्ण और राधे के रूप में है। इस मंदिर में वो स्थापित हैं। बैजनाथ मंदिर में यूं तो हर सोमवार भारी भीड़ होती है, मगर यहाँ हफ्ते के सातों दिन श्रद्धालु पहुंचते रहते हैं। यहाँ प्रसाद स्वरूप आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, मगर भगवान शिव के शिवलिंग को नारियल और माँ पार्वती को सुहाग का सारा सामान भी चढ़ता है। यहाँ नंदीगण खास रूप में स्थापित हैं और ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव से अगर आपने कुछ मनोकामनाएं पूरी करवानी है तो आप नंदी जी के कान में कहिए, भगवान शिव तक आपका संदेश पहुंचाएंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसी मान्यताएं हैं। और आप भी अगर कभी हिमाचल के पालमपुर या कांगड़ा घूमने आए तो कुछ किलोमीटर आगे आके बैजनाथ के दर्शन जरूर करके जाएं। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। हर हर महादेव।